हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम जैसा कि देख रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो हम डिस्कस बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं और भारत में किस भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यदि आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इमेक्स टकाटक का नाम सुने होंगे या शेयर चैट से नाम सुने होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत पैसों की दिक्कत होती है। तो आप वहां से जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और रेफर करके पैसा कमा सकते हो। तो चलो, यदि आपको अच्छा लगे तभी करना, वरना मत करना। ठीक है, तो क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ISCR। ठीक है, ICAR बोला जाता है। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग है? तो बताइए। 5। ठीक है, आगे देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पर धान, गेहूँ, बहुत सारी चीज़ की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का। कितने प्रतिशत पर? आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लैटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है जल संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें एंड शेयर करें। ठीक है, प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, अगला है तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पांगर से। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन से। ठीक है, अगला देखिए। प्लीज़ दोस्तों देखिए, लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो सो लाइक, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी है? देखिए, ये BPSC क्वेश्चन है, तो 600 मीटर नीचे है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं?
बांगर, ठीक है। नई को खादर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा आपका जलोढ़ मिट्टी। अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुराने को हम क्या बोलेंगे? बांगर। नई को खादर, ठीक है। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो शायद इसका आंसर होगा 24%, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उभेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी होती है? ये कौन सी मिट्टी होती है? ये मिट्टी होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत जिसे बोल सकते हैं हम, तो उसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? वो मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। अगला है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो काली मिट्टी ही होती है। यहाँ पर काली मिट्टी के कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट है लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? वो मिट्टी कौन सी है बताइए प्लीज। वो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ पाया जाता है बताइए। महाराष्ट्र पाया जाता है आपको, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, यानी इनमें सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। चलिए आगे देखिए, रेगुड़ मृदा किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुड़ मृदा किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुड़ मृदा जो है कपास के लिए, रेगुड़ मृदा को ही काली मिट्टी बोलते हैं, यानी कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? आपकी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है बताइए। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, अच्छी होती है, जैसे हमने पढ़ा है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, इसको उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए,
भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका रेगुड़ मृदा। ठीक है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़। ठीक है, इसे रेगुड़ भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताइए प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी रेड सॉइल लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है और शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन, रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो है आपका जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। ठीक है प्लीज दोस्तों, इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें प्लीज। अगला देखिए, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी ही बोलेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है किसमें? लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से किसमें पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा लैटराइट में। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, मतलब लैटराइट जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका लैटराइट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ये कौन सी मिट्टी है? प्लीज राइट डाउन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लैटराइट। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्या ऐसा ही है? यस, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह एक क्षारीय मिट्टी है? नहीं, यह एक क्षारीय मिट्टी नहीं है। ठीक है। और इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती
की जाती है? यस। इस मिट्टी में चाय की भी खेती की जा सकती है। यस। इसलिए आपका ये क्षारीय मिट्टी नहीं है, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। और इस मिट्टी, लैटराइट मिट्टी का ही बात कर रहा है। ठीक है। इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसमें सिलिका नहीं पाया जाता है, बाकी सब सही है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा आपका, शायद इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, टच करते हैं किसी पर, 60%। 60% मृदा है जो भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। तो दोस्तों लाइक करें एंड शेयर अवश्य करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप लोग केवल देखते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो ये आपकी जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल में, क्योंकि केरल प्रायद्वीपीय भारत में है, साउथ भारत में। ठीक है ना। लैटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी प्रायः उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन यह लाल मिट्टी से अलग होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 4 से 5 तक होता है। लैटराइट मिट्टी कहवा एवं काजू उत्पादन के लिए उपयोगी है। लैटराइट मिट्टी में चावल, कपास, मोटे अनाज, चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना आदि पैदा होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, पहाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा असम राज्य के कुछ भाग। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में पाया जाता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका केरल में ही होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की संख्या में वृद्धि के द्वारा। वन रोपेंगे, ठीक है, तो हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, क्योंकि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। रेगुड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगुड़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही पाई जाती होगी। ठीक है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? वो काली मिट्टी हो सकती है। कौन सी हो सकती है बताइए? वो मिट्टी हो सकती है मखरला मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? शुष्क एवं आर्द्र मौसम में उच्च तापमान और वर्षा के फलस्वरूप चट्टानों के अपक्षय के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के तहत भी होता है। प्रसारक प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचाई वाले क्षेत्र, विशेष रूप से सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियों और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्व हिस्से में है। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? इसका आंसर होगा आपका अवनालिका गली के कारण। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, तो इसका आंसर होगा आपका
बी 1 और 2। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। सॉरी, काली मिट्टी भी वहीं पर ज़्यादा पाई जाती है और गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है। वैसे जलोढ़ मिट्टी भी महाराष्ट्र में ज़्यादा ही पाई जाती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप वीडियो को देखिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद, बाय।